ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो विचार विभाग है, मैंने 25 मई को जो है इसका भार संभाला और मैंने ये फैसला करा कि मैं पूरे देश भर में हर ज़िले में जाऊंगा और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का इतिहास ये हर ज़िले में जाके बताऊंगा, उसका प्रचार करूंगा और बीजेपी की, आरएसएस की खासकर जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है उसके बारे में भी लोगों को बताऊंगा। इसलिए ये आज गोष्ठी की जा रही है और गोष्ठी का जो इन्होंने विषय रखा है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता। उनके ऊपर आज विचार और गोष्ठी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से महान प्रधानमंत्री न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उन जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल तक जेल में रहे। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है। जब सरदार पटेल को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बुलाया कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आप शामिल होइए, तो मालूम है सरदार पटेल ने क्या जवाब दिया? सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये जवाब दिया कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के मंत्रिमंडल में आ रहा हूं जिसकी आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा योगदान है। तो आज जो है देश जिन्होंने बनाया है और विश्व में जो शांति रही, वो सब उसका कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, देश के निर्माण में भी और विश्व शांति को स्थापित करने में भी। और इसकी चर्चा जो है, एक बार क्या हुआ, 1958 की बात है, तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव अपना जीत गए थे, 370 के करीब उनकी सीटें आई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे जो है छोड़ देनी चाहिए अपनी गद्दी। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनको अपना इस्तीफा दे दिया। जब लोगों को पता लगा तो लोग सड़कों पे आ गए, पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठनी शुरू हो गई और पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट आइजनहावर, रूस का प्राइम मिनिस्टर निकिटा क्रुश्चेव, उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप ऐसा मत करिए, विश्व को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह भारत की आपको ज़रूरत है उस तरह विश्व शांति के लिए। बड़ी खेद की बात है, इतना बड़ा आदमी और आज उनके ऊपर बीजेपी जिस तरह से प्रहार करती है तो बड़ी शर्म की बात है। मैं तो समझता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रहार करना भगवान के ऊपर प्रहार करना है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर राधाकृष्णन, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के उनका देहांत हुआ 27 मई 1964 को, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऑल इंडिया रेडियो पे ये कहा कि महात्मा गांधी के बाद जो सबसे महान व्यक्ति था वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये बड़ी खेद की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इस तरह से अटैक होते रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है, उनकी कश्मीर के बारे में, चीन के बारे में, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं तो ये भी दावा करता हूँ, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं होता। ये बात लोगों को बतानी है। तो यही चीज़ें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इतना बड़ा राष्ट्रीय योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय योगदान है, वो सब आज हम बताएंगे। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि अभी तक जो कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा इंडिया अलायंस बना हुआ है और अगर इंडिया अलायंस मजबूती से साथ रहेगा, सब सेकुलर पार्टी साथ रहेंगी, तो मुझे कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उसको उखाड़ के हम फेंक देंगे। कांग्रेस में अब मजबूती आनी शुरू हो गई है जब से श्री राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद जिस तरह से वो युवकों का साथ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, युवकों के लिए राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही है, और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जिनको इतना ज़्यादा तजर्बा है, वो 8-9 बार तो एमएलए रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, लोकसभा में रह चुके हैं। तो ये सब लोग, इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस में बहुत जान आई है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हालात जो है यूपी में बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन सरकार बनाने के लिए हमारे गठबंधन को मजबूत होना पड़ेगा।
ऐसा है कि कॉकरोच को वोट करें या किसी को वोट करें, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में नहीं रहेगी, सीधी सी बात है।